हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरिमा शर्मा। तो आज हम जेमिनाई मिथुन राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके बारे में क्या है। ठीक है, ओके। ये पर्सन हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा हो, या आपके अगर आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है ये आप पर ध्यान ना दे रहे हो, ये जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो इस टाइम पे। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, पुराने मोमेंट जो भी आपके बीते हैं उनको बहुत याद कर रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहा है इस चीज़ को ना, बिल्कुल भी। लेकिन ये पर्सन वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है? स्टेबिलिटी। आप दोनों के जो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी वो सिर्फ देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ। इस पर्सन के जो मन में जो भी फीलिंग्स हैं वो इतनी हिडन है, इतनी छुपी हुई हैं कि शायद इनको भी नहीं पता। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस, मतलब फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आगे जाके ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा इनके लिए हैंडल करना फीलिंग्स को। क्योंकि ये पर्सन फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसके अपोजिट चाहते हैं। वो बिल्कुल ना गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं। वो किसी चीज़ से नहीं डरना चाहते, चाहे वो फैमिली हो, किसी भी चीज़ का जो डर है जो आप दोनों को साथ आने से रोकता है, वो उससे बाहर आना चाहते हैं। बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा ना उनकी फीलिंग्स को दबा रही है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो या किसी चीज़ का डर हो, बट वो इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो फीलिंग्स है इनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। जितना हम किसी चीज़ को दबाते हैं ना, वो और ज़्यादा उठकर आती है। लेकिन ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गलत करा या कोई गलत डिसीजन लिए हैं तो उसको वो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जस्टिस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको न्याय देना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक किंग या फिर एक प्रिंसेस हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने बॉदर्ड हो भी नहीं। मुझे नहीं पता बॉदर्ड हो या नहीं, आप परेशान हो या नहीं, लेकिन वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे। बट उनको ऐसा भी लगता है कि आपने अपने चारों तरफ एक वॉल बना ली है। अब आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप एक ब्रेक चाहते हैं। और ये पर्सन जहाँ पर भी है, किसी भी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। ये पर्सन बहुत बोर्ड है इस टाइम पे। इन्हें किसी भी चीज़ में ना इंजॉयमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके तरफ इस पर्सन से अलग कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ कोई प्रपोजल देगा, ज़रूर देगा। इनके अलावा बता रही हूँ मैं। और हो सकता है ये पर्सन भी आपके पास आए, न्यू पर्सन की जगह ये पर्सन आए, लेकिन कोई न्यू स्टार्ट हो, मतलब रिश्ते में कुछ नयापन आए। या तो ये अपने पुराने पैटर्न को ख़त्म करके आए, जो भी पुराना कुछ गलत करते थे या जो भी था आपका पैटर्न, उसको ब्रेक कर कर रिश्ते की बिल्कुल नई शुरुआत भी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। ओके, इस पर्सन के मन में एक्सट्रीम फीलिंग्स है, लाइक बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन ना दिखा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये पर्सन चाहता है दिखाना। ये चाहते भी हैं दिखाना, बट कोई चीज़ है जो इनको रोकती है। अब वो क्या चीज़ है देखते हैं।
ओके, हो सकता है इस पर्सन में ईगो हो, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि ये बहुत स्ट्रांग है, ईगो के चलते ये अपनी फीलिंग्स को ना दिखा रहे हो। और भी कोई रीज़न देख लेते हैं अगर है तो, ईगो के अलावा। ओके, इस पर्सन को लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स शो करेंगे, ट्रू फीलिंग्स शो करेंगे, तो आप उनकी फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल करोगे। लाइक आपको पता चल जाएगा तो आप उन्हें वल्नरेबल साइड दिखा देंगे, तो आप उन्हें लाइटली हैंडल करोगे, आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। इसलिए उनको लगता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे उनका ट्रू फीलिंग्स देखने के बाद। ओके, ये पर्सन इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए फीलिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि इनको लगता है कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, अब आप वापस नहीं आओगे। ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लाइक इनको जो भी मिलेगा ना इन्हें उपाय करने के लिए, सिस्टम सुधारने के लिए, वो सब करेंगे आपको वापस बुलाने के लिए, बट शो नहीं करेंगे, फेस टू फेस नहीं बोलेंगे। यस, ये पर्सन आपकी केयर करता है, इस रिलेशन की बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है। ओके, देख लेते हैं। ओके, तो एक चीज़ तो है, ये जो पर्सन है, ये जो भी अपनी फीलिंग्स को इस टाइम पे सप्रेस नहीं कर, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा दबा रहा है, ये आगे जाके ना एकदम बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ फटने वाली है। इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ। इस पर्सन के लिए फीलिंग्स को कंट्रोल करना, हो सकता है ये पर्सन शुरू से ही ऐसा करता आ रहा हो, इनका ही पैटर्न हो बचपन से लेके आज तक का, फीलिंग्स को सप्रेस करना, दबाना, शो ना करना, दबाना। बट अब गॉड, भगवान इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने के लिए। आपको इनकी लाइफ में भेजा इसलिए गया है कि इनका ये जो लेसन है इन्हें सीखना है कि फीलिंग्स को इतना भी नहीं दबाना चाहिए। लाइक अपने दिल की भी सुननी चाहिए, हमेशा दूसरों की या फिर माइंड से चलना काफ़ी नहीं होता है। ओके, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, बट ये पर्सन एक डिसीजन जब तक नहीं बना देता तब तक नहीं होगा। इस पर्सन को एक डिसीजन बनाना है, ये इस बारे में बहुत सोचना है कि इनको एक डिसीजन तो बनाना ही है, बट अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं। यस, ये पर्सन आपके लव के लिए, जो भी आप इनकी केयर करते थे, आप इनका ध्यान रखते थे, आप इन्हें लव देते थे, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है यहाँ पे, बट आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ना जो एंडिंग हुई है उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप दोनों की जो एंडिंग हुई है, आपने एक दूसरे को क्लोजर दिया है नहीं दिया, लाइक बहुत बेकार एंडिंग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एकदम सैड। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं, एक्सप्रेशन इश्यूज हैं। फायर आप दोनों के बीच में, हो सकता है इस पर्सन को आपके ड्रीम्स आ रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको आ रहे हो। ओके, इस पर्सन को स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ ये सोचते रहते हैं लाइक आपको स्टेबिलिटी कैसे दे, कोई तो चीज़, कोई तो बात इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये आधे से ज़्यादा इनका टाइम जिनका यही जाता है कि डिसीजन पर आना है, कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है, बट नो एक्शन, अभी तक कुछ नहीं है। यस, इस पर्सन के जो मन में है फीलिंग्स, वो जो ये दबा रहे हैं वो ज़रूर बाहर आएंगी, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। इस टाइम पे पर्सन मन में कुछ और है, इनके दिखा कुछ और रहे हैं, ये एकदम ना, क्या बोलूँ मैं, इतने डरपोक इस टाइम पे ही हैं, बट यस, ये अपने डर पे काबू पाएंगे, बट थोड़ा टाइम इनको काफ़ी लग सकता है। हो सकता है आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाए इस चीज़ से। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, इन्होंने ना होप खो दी है, ये भी कारण है इनकी फीलिंग्स सप्रेस करने का, इन्होंने होप खो दी इस रिश्ते में। यस, ये जो भी फीलिंग्स है आप दोनों के बीच में, ये म्यूचुअल हो सकती हैं, दोनों की साइड से है लव। तो इस रिश्ते में एक डेथ मोमेंट आ चुका है या आएगा, और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी, बिल्कुल नई शुरुआत होगी, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपको जस्टिस में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनको पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूज हैं। ये देख पा रहे हैं आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या तो एज में डिफरेंस है, या रिलीजन में, या फिर आप उनकी पर्सनैलिटी में, आप दोनों के सोचने के तरीके में।
कोई भी डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज दिख रहा है इस वजह से। ओके, ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है। ये पर्सन आपको खोने से काफ़ी डरते हैं। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी तो कहीं आप जाने का ही मन ना बना लें, इसलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हो, या तो कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, या फिर इनका वर्क भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ओके, ये पर्सन अपनी मन की सुनना चाहते हैं, अपनी मन को फॉलो करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन बिल्कुल अकेला है। अगर ये आपसे दूर है तो भी ये बहुत अकेले ही हैं। ये किसी के भी साथ नहीं है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई और लव्ड वन, नहीं, कोई नहीं। ये पर्सन काफ़ी बोर हो रहे हैं इस टाइम पे। ये आपकी तरफ जल्द एक्शंस लेंगे। यस, आप इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाते हैं। इस पर्सन ने आपके लिए जो प्यार है ना इनके दिल में, इन्होंने काफ़ी बचा के संभाल के रखा है। ये आपको ही देंगे, ये किसी और को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। ओके, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। ये अपनी पावर को पहचानेंगे। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, ज़रूर देंगे। यस, ओके, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे। ओके, देख लेते हैं हम। इन दिनों ना इनका सबसे ज़्यादा फोकस दो चीज़ों पे जा रहा है। एक तो इनको डिसीजन तो बनाना ही है, और एक थर्ड पार्टी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कोई फैमिली मेम्बर इनको रोक रहा है, या फिर इनका वर्क बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। आप दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन या फिर आपकी एज में डिफरेंस हो सकता है, किसी भी चीज़ में डिफरेंस हो सकता है। और देख लेते हैं हम। ओके, इस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में, जिंदगी में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। ये पर्सन हैप्पी नहीं है। ओके, इस पर्सन को लगता है इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। लाइक ये आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यस, ओके, इनको लगता है कि इनसे ये गलती हो गई है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट देने में बहुत देर कर दी है, और ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक हैं। ये अपने लिए या फिर रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत अपसेट कर दिया है और अब आप बहुत नाराज़ हैं। ठीक है, ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इनको ऐसा लगता है, और आप एकदम मैजिशियन हैं, आप इनके ऊपर मैजिक करते हैं। ओके, आप मुश्किलों में रहने के बावजूद भी इस रिश्ते में अड़े रहे, मतलब इस रिश्ते के लिए आपने स्टैंड लिया, बट वो नहीं ले पाए, इस बात की मुझे बहुत गिल्ट है। ओके, हो सकता है आप दोनों ने शादी का डिसाइड करा और वो सपना टूट गया हो। यस, हो सकता है। ये पर्सन डरना नहीं चाहता, ये पर्सन बस आगे बढ़ना चाहता है। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, एक मिनट में। ओके, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए हार्ड बन जाओ, कठोर बन जाओ, या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो बट उनको पता है कि आप बहुत सॉफ्ट हो, बट आप ऐसा हार्ड बन के दिखा रहे हैं। ओके, इस पर्सन को पता है आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, आप शो नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे हो, बट आपको भी प्रॉब्लम होती है, वो ये बात जानते हैं। आप कितना भी प्रिटेंड करें इनके सामने, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट करा है और आपको बुरा लगता है। ओके,
मुझे यहाँ पर आपकी मैरिज की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साथ। ओके, देखा मैंने आपको बोला था ना, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये बंदा आपको बोल नहीं पा रहा है, जो भी मतलब जो भी ये बात आपको बोलना, एक्चुअल बात जो है ना, आपकी कितनी भी बात हुई, इस पर्सन से लड़ाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक्चुअल बात जो इनके माइंड में चल रही है, जो सच में ये बोलना चाहते हैं, वो ये अभी तक आपसे नहीं बोल पाए हैं। ये पर्सन रिग्रेट में है, एक तो बात ना बोलने की वजह से, और दूसरा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए इसलिए, और ये थोड़ा होपलेस भी है। ओके, आपका जो नो कॉन्टेक्ट है, अगर आपका इस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या फिर आप कर रहे हो सकते हैं। तो इसमें आया है कि एडवाइस आई है कि नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। ओके, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक करा है, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है। किसी ने तो यहाँ पर ब्लॉक करा है, या फिर आपने करा हो सकता है। ओके, हो सकता है इनके फादर, या फिर इनके फादर फिगर लाइक बिग ब्रदर टाइप, या फिर आपके फादर, या फिर आपके बिग ब्रदर इस रिश्ते के खराब होने के पीछे का कारण हो सकते हैं। यस, इस पर्सन को बहुत वर्कलोड हो सकता है, ये रूटीन में फंसा हुआ है पर्सन। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सेल्फ लव करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ को प्लीज करते हैं। यानी आप किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी नज़रों में अच्छा बनना है, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता इतना। ओके, ये पर्सन आपकी सारी खबर लेता है पीछे से, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। आप एनिमल लवर हो, या फिर ये पर्सन एनिमल लवर हो। ओके, हो सकता है ये पर्सन बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करते हो, बहुत बुरी तरीके से बात करते हो, बट इस टाइम पे कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ बहुत ही स्वीटली बात करते हैं। आपके साथ जो भी इनके मोमेंट बीते हैं ना, ये उस चीज़ को बहुत याद करते हैं। ये पर्सन थोड़ा प्रोटेक्टिव हो सकता है आपको इस रिश्ते को लेके। ओके, और देख लेते हैं। ओके, ये पर्सन आपके टच को बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे। ये पर्सन मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी, तभी ये डिसीजन बनाने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन मैच्योर नहीं है। हो सकता है आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये पर्सन ना कर पा रहा हो। ओके, इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी शुरू में वैल्यू ना करी हो, बट इस पर्सन को धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ओके, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इस पर्सन से ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। आप अपने में रहने वाले हो, आप अपने में मस्त रहने वाले हो। पता नहीं आप अभी कैसा फील कर रहे हो, बट आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप इस पर्सन से ना ध्यान हटा लो। ओके, जब भी आपकी इस पर्सन से लास्ट मीटिंग हुई थी, तो ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते थे, बट वो आपसे कह नहीं पाए। लाइक वो कुछ कहना चाहते थे, बट वो नहीं कह पाए। ओके, आप जो भी चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन से शादी चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ओके, हो सकता है आप थोड़ा बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ कुछ तो बोलो, इतना चुप मत रहो, कुछ बोलो। लाइक वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बोले। इस पर्सन में आपके लिए स्टैंड लेने का दम नहीं है, इस रिश्ते में स्टैंड लेने का दम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मैच्योर नहीं है। ओके, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी अगर आज भी आप उन्हें एक कॉल या मैसेज करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे।
ओके, आपकी फाइट हुई हो सकती है या हो सकती है नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, अगर आप कहीं पे काम करते हैं वर्क प्लेस पे, आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर ना आपके लिए कुछ लोग प्लानिंग टाइप कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, या फिर इस पर्सन के लिए भी हो सकता है ये चीज। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत कीमती हैं और वो आपको बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, लेकिन यह फैमिली का इशू मुझे दिख रहा है। इस टाइम पे ना या तो इस पर्सन की लाइफ से लोग खुद निकल रहे हैं या फिर ये खुद ही निकाल रहे हैं। लाइक आपके जाने के बाद इस पर्सन ने या तो लोगों को खुद ही अपनी लाइफ से निकाल दिया, वो खुद ही निकल रहे हैं। इस टाइम पे ना उनकी सबसे लड़ाई हो रही है, तभी ऐसा हो रहा है। वो सबको निकाल रहे हैं लाइफ से या वो खुद ही निकल जा रहे हैं, ये सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी मैरिज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उससे आपकी शादी हो जाए, काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जो भी वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं करते, इसलिए मुझे आपके साथ इनकी मैरिज नजर आ रही है। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहा है इस टाइम पे ना, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख लेते हैं ओके। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका दिल करे या ना करे इनसे मिलने का, लेकिन इनका दिल तो करता है आपसे मिलने का। वो आपसे कहना चाहते हैं बस एक बार, प्लीज बस एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए, बस एक बार। ये पर्सन आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन या तो प्ले बॉय हो या प्ले गर्ल हो। मैंने कहा ना ये पर्सन मैच्योर नहीं है। ओके, इस पर्सन से आपकी मीटिंग जरूर होगी। आपसे रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब पता नहीं आप कौन सी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपसे रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे इग्नोरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, या तो आप कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। ओके, हो सकता है इस टाइम पे ना आपके जो बॉस हैं, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपके बॉस आपसे काफ़ी ज़्यादा ना खफा दिख रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। ओके, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये पर्सन जब भी आपके पास वापस आएगा, तो जिस टाइम पर ये आपके पास वापस आएंगे ना, तब आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो आपको इस इंसान से प्यार होगा, ना नफरत होगी। लाइक आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक आते हैं तो ठीक है, बात कर लेंगे, बट ओके। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं एटलीस्ट आप इन्हें एक ऑप्शन या फिर एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह तो अपनी लाइफ में रख ही सकते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत क्यूट हैं। उनको लगता है आपकी पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने भी आपको ब्लॉक करा हो। वो आपको फेस नहीं कर सकते, उनसे कोई गलती हुई है जिस वजह से वो आपको फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर सकते। वो इस डर में बहुत है कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। आगे आने वाले टाइम में आप इस पर्सन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे होगा, ओनली ऑन फ्यूचर। मतलब आपका ध्यान ना इनसे बिल्कुल हटने वाला है। इस टाइम पे हो सकता है आप इनके बारे में सोच रहे हो, बट आने वाले फ्यूचर में आप इस पर्सन को ना बिल्कुल हटा दोगे अपनी लाइफ से। उसके बाद ये आपके पास आएंगे, आप हटा दोगे इस पर्सन को। आपका ना बहुत हो जाएगा, लाइक खत्म। आपकी जो
टॉलरेंस पावर है ना, वो मुझे जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट ले लिया है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो पर्सन जो है वो धोखेबाज नहीं है, वो मजबूर है, वो गलत, उनको आप गलत मत समझो। वो आपसे कहना चाहते हैं कितना बदल गया है सब कुछ ना आप दोनों के बीच में। वो आपसे कहना चाहते हैं बस एक बार आप उनसे मिल लो, आप एक बार उनकी तरफ देख तो लो। लाइक वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, बस वो आपके साथ ना, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें भूल जाएं, बट ऐसा हो जाएगा कि आप उन्हें भूल जाएंगे एक टाइम आने पे आप हो सकता है इस पर्सन को भूल जाएं। ओके, ये पर्सन जितना रोक रहा है ना ये अपने आप को एक्सप्रेस करने से, आगे बढ़ने से, फिर यूनिवर्स गॉड इंटरफेयर करेंगे आपकी रिलेशन में। उसके बाद इस पर्सन को इतना बुरा लगने वाला है, इतना बोर्ड, इतना बेकार फील होने वाला है कि ये उसके बाद जो कोशिश करेंगे ना सप्रेस करने की, तो इनसे हो नहीं पाएगा। इनको डिसीजन पे आना ही पड़ेगा और आपको मतलब इनकी क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी ही पड़ेगी। इनकी जो फीलिंग्स है ना एकदम बाहर आ जाएंगी, एकदम के पास आगे आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव फील कर सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आपके रिश्ते में जो भी हुआ है ना उस चीज को देख के पर्सन बहुत 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 दुखी है। उस चीज को देख के कोई आप दोनों के बीच में ना कोई बेकार कन्वर्सेशन हुआ है, कोई बहुत बुरा कन्वर्सेशन हुआ है जिसको लेके बहुत ज्यादा गिल्ट में है। वो कहना चाहते हैं कि अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है या आप उनसे नाराज हो तो आप शो करो, आप अपना गुस्सा निकाल दो उनके ऊपर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आपकी लड़ाई हो सकती है इस पर्सन से, लिटरली नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आप मिलेंगे, आप इस पर्सन से आपकी बहुत बहुत लड़ाई होने वाली है, लाइक बहुत ज्यादा। ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। यू नीड टू मूव ऑन, आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने की जरूरत है, तभी ये पर्सन वापस आएगा, लेकिन आप कर लोगे। आपका प्लेस चेंज हो सकता है या फिर जॉब। ये पर्सन बहुत अकेला है, इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है डेफिनेटली। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा इस रीडिंग के दौरान तो उसका आंसर नो है। अगर आपके फैमिली में कोई भी आपसे बड़ा है तो उसकी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चल सकती है। आपको मेडिटेशन करने की बहुत नीड दिख रही है, बहुत ज़्यादा। आप मेडिटेशन कीजिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। वो चाहते हैं या तो आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए या फिर उनके माइंड से ना आप निकल जाओ, दोनों में से एक चीज तो हो जाए। उनको नहीं लगता आप उन्हें एक्सेप्ट करने वाले, जो भी उन्होंने गलती करी है आपको पता होगा, बट उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। उनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे और अब आप उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है। जब ये पर्सन आपको मिस करता है ना, ये पर्सन बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत। ये पर्सन ना आपको खोने से डर रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा। वो सोने से पहले, जब वो सोने जाते हैं ना, वो सोने से पहले आपको बहुत बहुत मतलब उनको आपके ड्रीम से आ सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है उस टाइम पे, सोने से पहले।
हो सकता है जब भी फ्री होते हो सारे दिन के काम से, तब उनको आपकी याद आती हो। यस, अगर आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे इनकी बिल्कुल नहीं जम रही है, बहुत लड़ाई हो रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ लस्ट की वजह से हो, बट बहुत फाइट है वहां पे थर्ड पार्टी के साथ। ये पर्सन आपको ऐसे शो कर सकता है कि इनकी थर्ड पार्टी से बहुत अच्छी बन रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ ये लस्ट के चलते गए हैं। इस पर्सन को आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है और इनको लगता है इन्होंने जिस तरीके की हरकतें करी है ना, एक तो थर्ड पार्टी इनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है और इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद जब आप सैड फील करते हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि काश हम रोज मिल पाते। हो सकता है आप दोनों रोज ना मिल पा रहे हों जैसे पहले मिलते थे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो आपको अपने दिल की बात बता पाती, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपके पास क्लियर माइंडसेट लेकर आना चाहता है। इनको एक डिसीजन लेना है, ये एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आपके पास आना चाहते हैं। ओके, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करना या फिर जबरदस्ती मूव ऑन करना या फिर किसी भी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें नेचुरली भगवान खुद करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके साथ स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। ओके, इस पर्सन को अगर कोई चीज रोक रही है तो वो डर है। किस चीज का डर? कहीं आप एक्सेप्ट ना करो या कोई फैमिली मेंबर का डर। इनको लगता है आपके पास बहुत शिकायतें हैं, आपको कुछ कहना है, वो सुनना चाहते हैं बट आप अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। आपके बिना उनको हर चीज अधूरी लगती है, लाइक हर चीज। इस पर्सन को लगता है कि आपके मन में बहुत सारी बातें भरी हुई है बट आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। सब आपके अंदर भरा पड़ा है बट आप शो नहीं कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो। जब वो आपके पास आएंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, उनको ऐसे लगता है। इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है आपको खो देने का। ये आपकी प्रेजेंस को बहुत क्रेव कर रहा है, प्रेजेंस के लिए। आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है, टाइम के साथ साथ सारी चीजें होंगी। आपको किसी भी चीज के लिए रश करने की जरूरत नहीं है। इनको लगता है ये आपके लायक ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपके लायक जब बन जाएंगी तो ये आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है। ये पर्सन ये चाहता है कि वो आपको एक तरफा मोहब्बत करते हैं, आप मत करिए, वो करते रहेंगे। ये पर्सन यही सोचता है। उनको पता है आप बहुत गुस्सा हो उनसे, उनको पता है आप भरे पड़े हो, बस वो एक बार आ जाए और आप शुरू हो जाओगे, लाइक खत्म, फिनिश। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक। ओके, बाय।